थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक हवा में बुरी तरह कांपी। 3 मिनट तक प्लेन पलटी खाता रहा और अचानक 300 फीट नीचे की तरफ गिर गया। हादसे में 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए और विमान की सीलिंग तक क्रैक हो गई। 300 फीट नीचे गिरकर कोई प्लेन बच सकता है? फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में कल ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं वर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट बिहार। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 कल अचानक आसमान में भयंकर टर्बुलेंस यानी तेज हवा के झटकों में फंस गई। उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे बाद अचानक प्लेन हवा में 300 फीट तक नीचे आ गया। विमान में कुल 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर समेत कुल 17 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। एक प्रत्यक्षदर्शी पैसेंजर ने बताया कि सुबह का समय था और ज्यादातर लोग सो रहे थे। अचानक विमान जोर से हिलने लगा और करीब 2 से 3 मिनट तक हवा में पलटी खाता रहा। झटके इतने तेज थे कि प्लेन के अंदर सीलिंग के पैनल तक टूट गए। एक एयर होस्टेस की गर्दन में गंभीर चोट आई, जिसे नेक ब्रेस पहनना पड़ा। वहीं कई यात्रियों के सिर, कंधे और आंखों में गंभीर चोटें आईं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद व्हीलचेयर और स्ट्रेचर से एयरपोर्ट के बाहर लाया गया। हालांकि एयर इंडिया के जाबाज पायलट ने तुरंत स्थिति को संभाला और सुबह 11:07 पर फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया। अब सवाल ये उठता है, क्या टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश हो सकता है? दरअसल टर्बुलेंस का मतलब हवा के बहाव में अचानक बदलाव आना, जिससे प्लेन दाएं बाएं या ऊपर नीचे हिलने लगता है। टर्बुलेंस 3 तरह के होते हैं। हल्का टर्बुलेंस, जिसमें जहाज 1 मीटर हिलता है। मध्यम टर्बुलेंस, जिसमें जहाज 3 से 6 मीटर तक हिलता है और ड्रिंक भी गिर सकती है। तीसरा होता है गंभीर टर्बुलेंस, जी हाँ, जिसमें जहाज 30 मीटर यानी करीब 100 फीट या उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाता है। ऐसे में अगर सीट बेल्ट ना बंधी हो तो यात्री सीधे छत से जा टकराते हैं। इतिहास गवाह है कि साल 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 587 टेक ऑफ के बाद टर्बुलेंस के कारण क्रैश हुई थी और 260 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 1966 में जापान के पास BOC फ्लाइट हवा में ही टूट गई थी, जिसमें 124 यात्रियों की मौत की खबर थी। लेकिन आजकल के आधुनिक विमान हर तरह के मौसम को झेलने के लिए ही बनाए जाते हैं और पायलटों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस मामले की जांच अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA कर रहा है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें न्यूज नेक्स्ट बिहार को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।